रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी 4 बड़ी ख़बरों की अहम तरीन तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। चूँकि चारों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल हैं, आप नाज़रीन उन्हें थंबनेल पे पढ़ चुके हैं। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 के फार्मूले का मामला क्या है। और फिर दूसरी खबर, जो कि पहली खबर के साथ इंटरकनेक्टेड है, पहली खबर के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी खबर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान की अक्सरियत की जानिब से इस्तीफ़े देने के मामले पर बगावत किए जाने का मामला क्या है, और जिन अरकान ने इस्तीफ़ों के मामले पर बगावत की है उन्होंने ये बगावत करते हुए इस्तीफ़ों के मामले पर क्या एतराज़ उठाया है, और एतराज़ उठाते हुए यानी इस्तीफ़ों पर एतराज़ उठाते हुए उनकी पार्टी के जो साबिक़ वज़रा हैं, जो साबका हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं, उन पर किस किस्म के संगीन इल्ज़ामात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान पार्लिमान की जानिब से लगाए गए हैं। तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो हमारा सोर्स है इन ख़बरों की डिटेल का, वो आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। नाज़रीन, ये जो ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बरें मुझे किसी सरकारी मुलाज़िम ने नहीं, किसी PTI के बंदे ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रिपोर्टर की जानिब से बताई गई हैं। क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिपोर्टर हैं, जो उनकी बीट को कवर करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी कवर करते थे, हमने देखा कि 3.5 साल जब इमरान खान साहब जो है हुकूमत में रहे, तो मोस्टली जो PTI की बीट को कवर करते थे, वज़ीर आज़म ऑफिस की बीट को कवर करते थे, उनकी इस बीट के साथ, इमरान खान के साथ, PTI के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी हो गई। और हमने जब 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हो रही थी, और अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब हो गई और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से साबिक़ वज़ीर आज़म करार पाए, तो हमने कुछ रिपोर्टर को पार्लियामेंट हाउस में देखा जो बड़े अफसरदा थे। और अगर उस हालत में हम उनके साथ जो है उनकी अश्कोई करते या उनके गम में शरीक होने की कोशिश करते, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर रो भी पड़ते। लेकिन हमने उनकी हालत को देखते हुए उनके साथ कोई ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन आज एक PTI के रिपोर्टर के साथ, PTI के बीट रिपोर्टर के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कवर करते रहे, और उनके भी खान साहब के साथ, शेख रशीद के साथ, जो है उस्मान डार के साथ, फवाद चौधरी के साथ बड़ी दिली वाबस्तगी रही। उससे मैंने पूछा कि आपके पास कोई ऐसी खबर है, आप तो नहीं दे सकते, तो खबर हमारे साथ शेयर कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वो जो जनाब हमारे साथ खबर शेयर करके गए हैं, एक तो उन्होंने खबर -1 फार्मूले की हमारे साथ शेयर की। उन्होंने ये बताया कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली में जो है वो मंजूर हो चुकी थी और उस पर वोटिंग होना थी, तो इस दौरान जो PTI के बड़े लोगों के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, तो इन मुज़ाकरात में उन बड़े लोगों की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक सोर्स के ज़रिए, एक सियासी जमात के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया कि अगर -1 फार्मूला हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त अब भी एतराज़ उठाएंगे कि क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि जो PTI के या खान साहब के चाहने वाले हैं, जब भी उनके साथ हम खबर शेयर करते हैं तो फ़ौरी तौर पे कह देते हैं खबर झूठ है, खबर झूठ है, खबर झूठ है। और जो खबर देने वाला होता है उसे या तो झूठा कह देंगे, या टोकरा कह देंगे, या लिफाफा कह देंगे। बड़ी आसानी के साथ जो है, इवन के माह रमज़ान में भी जब खुदा ताला जो है वो इबादत करने का, नेक काम करने का जो हमें हुक्म देता है, उस दौरान भी हम इन झूठी चीज़ों से बाज नहीं आते, इन छिछोरी चीज़ों से बाज नहीं आते। अच्छा, ये जो माइनस फार्मूले की बात है, जो दोस्त इस खबर को गलत कहने वाले हैं, तो वो ज़रा MKM की ज़रा हिस्ट्री में चले जाएँ। जब अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी, तो एक प्रोग्राम के अंदर खालिद मकबूल साहब ने कहा, और PTI के और लोगों की जानिब से भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाए वज़ारत उज़्मा से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है। यानी अगर PTI की हुकूमत को बचाना है तो खान साहब को माइनस कर दिया जाए, तो वफाक में खान साहब की हुकूमत बढ़ सकती है। ना सिर्फ ये खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब वाले उनका नाम है, जिनका कराची के साथ ताल्लुक़ था, उन्होंने भी इससे मिलता जुलता बयान ही दिया था। अब इस खबर को झूठा कहना, झूठा कह लें, लेकिन सच जो है वो सच ही होता है, और झूठा कहने से वो झूठ नहीं हो सकता। एक तो उन्होंने बताया कि जब ये माइनस फार्मूला का पैगाम पहुँचाया गया, तो इसे फौरी तौर पर जो है वो इनकार कर दिया गया, और ये कहा गया कि पार्टी के अंदर इमरान खान के सिवा कोई लीडर जो है पार्टी के लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा।
एक तो ये खबर आपके साथ शेयर होगी क्योंकि ये सिर्फ खालिद मकबूल ने नहीं कहा, ये सिर्फ नजीब हारून ने नहीं कहा, बल्कि पीटीआई के अंदर बात की गई और पीटीआई का अपना बीट रिपोर्टर बता रहा है कि ये क़यादत तक जो मुज़ाकरात में लोग मुलविस थे, अब कौन से लोग मुलविस थे, उसमें फवाद चौधरी साहब भी इंगेज थे, उसमें असद उमर साहब भी थे, परवेज़ खटक साहब भी थे, उसमें और भी लोग मुलविस थे, शेख रशीद साहब भी थे और भी बहुत सारे लोग मुलविस थे, जिसका आपने अंदाज़ा लगाने लेकिन पीटीआई का रिपोर्टर बता के गया है, जिसको आप अच्छा बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये आप रिपोर्टर बता के आपने एक मुबम से बात कर दी है, उससे आप बड़ा सराहते हैं। पीटीआई आप नहीं बल्कि पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, जो खान साहब के चाहने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पे उन्हें बड़ा सराहते हैं, उसकी तरफ से खबर दी गई है। अगली खबर उसने ये बताया कि ये जो इस्तीफ़ों का एक कार्ड खान साहब ने खेला है कि अब तमाम अरकान, क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है मरकज़ में, तमाम अरकान जो है वो अब रिज़ाइन कर देंगे, कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर देंगे। तो ख़बर हमें साफ़ी ने यह बताई कि पीटीआई के अंदर इस बात के ऊपर, इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर इख्तलाफात मौजूद हैं। बहुत सारे अरकान ने इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर बगावत कर दी है। इस्तीफ़े तक हो के उन्होंने कहा कि लिख के दे दिए हैं। एक परफार्मा बनाया गया था जब 9 अप्रैल को कौमी असम्बली के 9 अप्रैल को गालिबन 9 अप्रैल को जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तो पार्लिमानी पार्टी के 9 अप्रैल को नहीं 11 अप्रैल को जब वजारत उज़्मा का इलेक्शन होने जा रहा था, तो एक परफार्मा जो है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को दिया गया कि आपने ये फिल करके देना है, और वह परफार्मा नाज़रीन रिज़ाइन से मुतल्लिक़ था। उसमें आप अपना नाम लिखें, अपने हल्के का नाम लिखें और नीचे दस्तखत कर दें और आपका इस्तीफ़ा हो गया। तो उस दो सहाफ़ी ने यह बताया कि जब इस्तीफ़ों की बात की गई तो जो इस्तीफ़ों पर एतराज़ उठा रहे थे, जिन्होंने इस्तीफ़ों के मामले की बगावत पर बगावत की और बगावत कर चुके हैं, उनका बेशक उन्होंने इस्तीफ़े लिख दिए हैं, लेकिन साथ ही सहाफ़ी ने यह भी बता दिया है कि जिन्होंने इस्तीफ़े लिख के दिए हैं और जिनको इस पर एतराज़ था, उन्होंने स्पीकर चैम्बर में जो अमला बैठा है, जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली बैठा है, जो एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली बैठा है, उससे नीचे जो अफसरान बैठे हैं, उन तक अपना पैगाम पहुँचा दिया है कि ये दबाव के तहत लिए गए हैं, ये प्रेशर के तहत लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल सहाफ़ी ने बताया कि जब इस्तीफ़े देने का मामला सामने रखा गया तो उन अरकान की जानिब से कहा गया कि अब हुकूमत चूँकि ख़त्म हो चुकी है, खान साहब भी वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आ चुके हैं, ये पीटीआई के अपने अरकान एतराज़ उठा रहे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, और जो वज़रा हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। तो एतराज़ ये उठाया गया कि 3.5 साल तक तो आप प्रोटोकॉल के मज़े लेते रहे, खान साहब का नाम नहीं लिया, वज़ारत उज़्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन वज़रा का नाम लिया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो एक मिसाल भी होती है कि कहना 3 हूँ तो सुनाना 9 हूँ, इसी तरह की मिसाल जो है इन्हीं जिन अरकान ने बगावत की है उनके ऊपर भी फिट आती है, उनके ऊपर भी सादिक आती है। तो अरकान ये कह रहे थे कि 3.5 साल तक आप प्रोटोकॉल के मज़े रहते रहे, आप इंजॉय करते रहे, और 3.5 साल तक आपने माल भी बनाया, माल भी खाया, ये भी एतराज़ लगाया गया। पीटीआई का साफ़ी बता रहा है। और फिर कहा कि 3.5 साल के बाद आप वज़ीर आज़म हाउस से, आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं, आप अपनी वजारतों से बाहर आ गए हैं और अब आप हमें कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दें। ये किस तरह का आप जो है वो ऐलान कर रहे हैं। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि आपने अगर हमसे इस्तीफ़े दिलवाने हैं, ये तो एक पार्टी के अंदर सिविल डिक्टेटरशिप है कि पार्टी का हेड बैठ के ये बाकायदा साफ़ी ने बताया है। उन्होंने कहा कि आप इसको 200% श्योरिटी के साथ बात कर सकते हैं कि उन अरकान ने कहा कि ये तो डिक्टेटरशिप है, जिन अरकान ने बगावत की है, कि पार्टी का हेड कह रहा है, जो पहले इस्तीफ़ा खुद नहीं दे रहा था, वो कह रहा है कि रिज़ाइन कर जाएँ। और फिर ये भी बात उठाई गई कि हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, हमें ये जो जंग है, ये जो हमारी सियासी जंग है, ये पार्लियामान के मैदान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर रहते हुए हमें ये जंग लड़नी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, अगर आपने हमारी बात नहीं माननी, हम एतराज़ कर रहे हैं कि आप खुद तो सब कुछ इंजॉय कर चुके हैं, प्रोटोकॉल भी देख चुके हैं, इन ओहदों के मज़े भी उठा चुके हैं, मज़े लूट भी चुके हैं, लेकिन हमें आप कह रहे हैं कि रिज़ाइन कर जाएँ। चले रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर कौमी असम्बली के अरकान क्यों? आप पंजाब असम्बली के अरकान को भी रिज़ाइन करवाएँ। आप खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, क्योंकि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा होंगे, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं, तो वज़ीर आला को उनको वेलकम करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा अगर वज़ीर आज़म बुला लेते हैं। और अगर वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाते हैं, तब भी महमूद खान को वहाँ पे आना पड़ेगा। और परवेज़ इलाही साहब भी अगर बन जाते हैं, पहले तो अरकान ने कहा कि उनका इम्कान भी मौजूद नहीं। वैसे यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो नए वज़ीर के इंतखाब से मुतल्लिक़ है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, हमजा शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की थी कि 16 अप्रैल के बजाय जो पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन है पहले करवाया जाए, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त थी दोस्त मोहम्मद मज़ारी की, उस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी डिप्टी स्पीकर के जो अख्तियारात स्पीकर ने वापस लिए थे, उन अख्तियारात को बहाल कर दिया है। अब यहाँ पर उन दोस्तों से सवाल उठाना चाहूँगा, जो हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं जो लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट कहते हैं। तो आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ गया, तो आज थोड़ी सी आपको शर्म महसूस हो रही होगी, आज का थोड़ी सी आपको जो है
हया महसूस हो रही होगी, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ असम्बली पे कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, बस जो मुंह में आता है हमने कह देना है, क्योंकि हमारा हाफजा इतना कमज़ोर है कि जब हमारे हक़ में फ़ैसला आए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वही अदालत हमारे खिलाफ फ़ैसला सुना दे, उस अदालत के जज के, उस अदालत के चीफ जस्टिस के हम खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो खबर हमारे साथ शेयर की गई उसमें यह भी बताया गया कि एतराज़ ये भी उठाया गया, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्यों बचा के रखना चाहते हैं? आप वहाँ से भी रिज़ाइन करें, आप पंजाब से भी रिज़ाइन करें, आप सिंध से भी रिज़ाइन करें और बलूचिस्तान से भी रिज़ाइन करें। अगर आपने नए इलेक्शन का रास्ता हमवार करना है तो फिर इस तरह से नए इलेक्शन का रास्ता हमार होगा। ये तो मुनाफ़कत होगी कि अगर आप सिर्फ कौमी असम्बली से रिज़ाइन करें और आगे जो है आप पंजाब में भी हुकूमत करने के ख्वाब देखें, KP में भी हुकूमत करने के ख्वाब देखें, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और इसके बाद जो खबर है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि जिन अरकान से इस्तीफ़ा लिया गया, दबाव के तहत लिया गया, प्रेशर के तहत लिया गया, उन अरकान ने बाकायदा तौर पे स्पीकर के अरकान को, आला अफसरान को जाके बता दिया है कि हमारा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना किया जाए, हमारे इस्तीफ़े का कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। क्योंकि इससे पहले वीलॉग में हमने आपको बताया कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के सेक्रेटरी के जो अफसरान हैं उनसे कहा है कि इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया जाए, मैं रूलिंग जारी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन जारी कर रहा हूँ और फौरी तौर पे इनके जो नोटिफिकेशन है, इनके रिमूवल के, इनके अहदों से, इनके अहदे के खाली होने के ये नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ। लेकिन कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने ये जो हुक्म था डिप्टी स्पीकर का वो मानने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि जब तक आप फ़र्दन इन लोगों को बुला के इस्तीफ़ों की आप तस्दीक नहीं करेंगे तब तक इस्तीफ़े कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं हो सकते। क्योंकि स्पीकर के ऑफिस के अफसरान का डिप्टी स्पीकर से ये कहना था कि अगर आप इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, हमारे लिए भी पैदा होंगे और आपके लिए भी पैदा हो जाएंगे। आपको भी कानून को फेस करना पड़ेगा, अदालतों को फेस करना पड़ेगा और हमें भी फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए। लेकिन साथ में ज़रा ये भी बताते हैं, साफ़ ही नहीं, ज़रा ये भी बताते हैं कि जिन अरकान ने मैसेज पहुँचाया है स्पीकर ऑफिस तक, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर बात इस्तीफ़ों की तस्दीक तक आई तो डिप्टी स्पीकर अपना जितना मर्जी ज़ोर लगता है लगा ले। जिन अरकान की अक्सरियत ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया है या एतराज़ उठाया है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, वो तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कानूनी तरीका है, आइनी तरीका है। तो वो बहाना बनाते रहेंगे, उज़र तराशते रहेंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर चैम्बर में डिप्टी स्पीकर के सामने जो है वो पेश नहीं होंगे। और आज इस हवाले से याद सादिक का स्टेटमेंट भी सामने आया है और उन्होंने भी यही बयान दिया है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट और ख़ास तौर पर स्पीकर चैम्बर के अफसरान पर दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया जाए। अयाज सादिक ने कहा है कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का ये कोई तरीका नहीं, उसका एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। लेकिन बहरहाल ये जो खबरें थी इसकी तफसीलात तो हमने आपके साथ शेयर कर लें। अब जो दो खबरें रहती हैं वो भी जल्दी से उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, PTI पेशावर, कराची और लाहौर में जलसा करने जा रही है, उसी सहाफ़ी ने यह भी बताया है, जिसकी खबरें आपके साथ शेयर की हैं, कि आइंदा ईद के बाद, माह रमज़ान के बाद PTI जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकती है ताकि अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अपने हमायतियों को इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन जो तारीख होगी लॉन्ग मार्च की वो भी ईद के बाद अनाउंस की जाएगी। अब जो चौथी खबर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर 5 अरब रुपए के स्कैंडल का मामला क्या है, तो नाज़रीन आज एक खबर सामने आई है कि जो कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है, खबर ये सामने आई है कि अदम एतमाद की तहरीक में 5 अरब रुपए का पैसा चला है। और ये खबर जो वज़ीर आज़म है अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, उनके सोर्स की तरफ से मीडिया को दी गई है, मीडिया को जारी की गई है। यानी ये कहा गया है कि 5 अरब के एवज़ उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। और ये जो अदम एतमाद की तहरीक की मंजूरी दे रहे हैं और जो नए वज़ीर आज़म को नामज़द कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान नामज़द कर रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो अगले PTI के नए कश्मीर में वज़ीर आज़म होंगे। तो ये जो 5 अरब का स्कैंडल है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, 5 अरब किसने लिए हैं, किसने नहीं लिए, इसकी तफसीलात भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।